हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोमीटर, नैनोमीटर तथा एंगस्ट्रॉम जो कि लंबाई के बहुत ही छोटे मात्रक होते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल सवाल है उसको भी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम ये सब होते क्या हैं। ठीक, तो जैसे आप लोग सामान्य जो स्केल होता है मापने इससे परिचित होंगे। इसमें टोटल 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब इस 15 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में आपने ध्यान दिया टोटल 10 पतले पतले भाग किए जाते हैं। 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 भाग किए जाते हैं और एक भाग कितना बोला जाता है? 1 मिलीमीटर बोला जाता है। ठीक, अब थोड़ा इमेजिन करिए कि 1 मिलीमीटर में अगर हम लोग कितना भाग कर सके, टोटल 1000 भाग करना है। 1 मिलीमीटर बहुत ही पतला है तो 1000 कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन इमेजिन करिए कि 1000 बहुत पतला 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 उसको भाग में बांट सके, तो उसमें से एक पतला भाग जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर। ठीक, तो मतलब 1 माइक्रोमीटर बहुत ही पतला हो जाएगा। इस तरह नैनोमीटर को समझने के लिए इसी 1 मिलीमीटर को हमको इस बार 10 लाख भाग में बांटना हो। 1 मिलीमीटर बहुत पतला पतला 10 लाख भाग में बांट डालिए, तो जो एक बहुत पतला सा भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 नैनोमीटर। और एंगस्ट्रॉम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में इस 1 मिलीमीटर को हमको इस बार 1 करोड़ भाग में बांटना पड़ेगा। 1 करोड़ भाग बहुत पतला पतला हो जाएगा, बांट देंगे तो एक बहुत पतला सा जो भाग होगा वो क्या बोला जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम बोला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये क्या है कि माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी छोटी माप है। ठीक, बहुत ही छोटी छोटी माप। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? इनका उपयोग मान लीजिए कोशिका को मापने में, कोशिका का आकार बताने में, फिर परमाणु बहुत ही छोटे छोटे अणु का आकार, इन सबको मापने में इनका यूज किया जाता है। ठीक, चलिए इसको समझते हैं क्या है, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला। 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है? 1 मीटर में होता है 10 घाते 6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर काफी बड़ा होता है। ठीक, तो 1 मीटर में कुल कितने माइक्रोमीटर हो जाते हैं? 1 मीटर में 10 घाते 6 मतलब 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 मीटर में जो नैनोमीटर कितना है? 10 घाते 9 नैनोमीटर होता है। और 1 मीटर में एंगस्ट्रॉम कितने होते हैं? 10 घाते 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा एक उल्टा फार्मूला यहाँ पे चलता रहता है कि जैसे यहाँ पे शुरू में हमने क्या बताया? 1 मीटर। अब यहाँ शुरू में बोला जाएगा कि 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है। ठीक, 1 माइक्रोमीटर में मीटर पूछा जाएगा, बस घात क्या करना है? उल्टा कर देना है। ठीक, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 10 घाते -6 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से 1 नैनोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 1 नैनोमीटर में 10 घाते -9 हो जाएगा मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम में 10 घाते -10 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कब घात प्लस है, कब घात माइनस है। तो इसको समझने कैसे समझिए कि जैसे अभी बताया कि जो 1 नैनोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं। तो एक मान लीजिए 1 माइक्रोमीटर में मीटर तो कभी नहीं है, 1 मीटर बड़ा होता है और 1 माइक्रोमीटर बहुत ही छोटा है। तो 1 माइक्रोमीटर में मीटर आएगा ही नहीं कभी। तो जब भी आपको लिखना है फार्मूला कि 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1 माइक्रोमीटर में मीटर लिखते वक्त हमेशा घात माइनस करिएगा। क्यों? क्योंकि 1 माइक्रोमीटर में कभी मीटर आ नहीं सकता, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर बहुत पतला है, इसमें मीटर कहाँ से आ पाएगा? बहुत बड़ा है। 1 माइक्रोमीटर में मीटर लिखते वक्त घात क्या कर दीजिए? माइनस। ऐसे 1 नैनोमीटर लिखते वक्त घात क्या कर दीजिए? माइनस। और 1 एंगस्ट्रॉम लिखते वक्त घात क्या करिए? माइनस। और घात याद रखिए कि माइक्रोमीटर में घात हमेशा 6 रहता है और नैनोमीटर में घात हमेशा 9 रहता है और एंगस्ट्रॉम में हमेशा घात कितना रहता है? 10। जब सीधा बोलेंगे कि 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होगा? 10 घाते 6 माइक्रोमीटर। जब उल्टा बोलना हो कि 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा, तो घात क्या कर दीजिए? माइनस। इसको याद कैसे करना है? घात प्लस माइनस कैसे होगा? तो वही समझाएं कि 1 माइक्रोमीटर बहुत ही ज्यादा पतला है। ठीक, बहुत छोटा है, इसमें मीटर कभी नहीं आ पाएगा। तो 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा? 10 घाते माइनस से करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर में मीटर कभी आ ही नहीं पाएगा, मीटर तो बहुत बड़ा है। तो घात हम माइनस में करके बताते हैं। और यही जब सीधा बोलते हैं कि 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है 10 घाते 6 माइक्रोमीटर। मतलब 1 मीटर बड़ा है, 1 माइक्रोमीटर बहुत ही पतला पतला है। तो 1 मीटर में बहुत सारे माइक्रोमीटर आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे घात क्या रहता है? प्लस। 1 मीटर में 10 घाते 6 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, तो यहाँ घात को समझिए, घात का प्लस करना है, कब माइनस करना है। ठीक, तो जब मीटर आगे और मीटर बड़ा होता है उसमें पूछा जाए माइक्रोमीटर कितना है, नैनोमीटर कितना है, एंगस्ट्रॉम कितना है, तब घात हमेशा प्लस करेगा। और घात याद कर लीजिए, माइक्रोमीटर के लिए घात हमेशा 6 रहता है, नैनोमीटर के लिए घात 9 रहता है और एंगस्ट्रॉम के लिए हमेशा 10 रहता है। एक ट्रिक की मदद से इसको समझ सकते हैं, घात को मतलब याद करने का ट्रिक। देखिए नैनोमीटर, नैनो से 9 आ रहा है सब, तो नैनोमीटर में घात 9 याद हो जाएगा आराम से।
अब एंगस्ट्राम के लिए यहाँ पे इसका प्रतीक क्या दिया था, ए दिया जाता है प्रतीक इसका एंगस्ट्राम। तो ये मतलब समझ लीजिए कोई बच्चा मान लीजिए टेस्ट उसका हुआ है, उसमें 10 में कॉपी चुक हुआ है, उसमें 10 में 10 नंबर पा गया है, ठीक। तो उसको टीचर ने मान लीजिए ए ग्रेड दे दिया, उसकी कॉपी पे ए लिख दिया, बहुत बढ़िया दिया है, ठीक। तो कहने मतलब अगर मान लीजिए एंगस्ट्राम पूछा जाए मतलब ए, और बच्चे ए कब मिला, क्योंकि उसने 10 में 10 नंबर किया, मतलब एंगस्ट्राम के लिए 10 घाते 10 होता है, ठीक। इस ट्रिक की तरह से आप याद कर सकते हैं, एंगस्ट्राम में घात 10 होता है। नैनोमीटर में 9 आ रहा है, नैनो नाम भी नैनो या 9 आ रहा है, तो यहाँ घात 9 होता है। और माइक्रोमीटर एक बच्चा इसको 6 आता है, तो 6 9 10 ये पूरा घात। अब इससे रिलेटेड कुछ हम सवाल देख लेते हैं, कैसे सवाल आते हैं यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 10 माइक्रोमीटर को मीटर में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पहले माइक्रोमीटर बोला गया, 10 माइक्रोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला भी यही वाला आप पहले लिखेंगे कि माइक्रोमीटर वाला फार्मूला लिखेंगे, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है। तो अभी भी समझाएं कि 1 माइक्रोमीटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, पतला होगा, ठीक। तो उसमें क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 घाते कितना होगा, 6। माइक्रोमीटर के लिए घात 6 है, लेकिन यहाँ घात प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ घात क्या होगा, -6 होगा। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 घाते कितना हो जाएगा, -6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हल कर लीजिए, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 घाते -6 मीटर, तो 10 माइक्रोमीटर बराबर 10 × 10 घाते -6 मीटर। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 घाते 1 × 10 घाते -6 मीटर। अब यहाँ दोनों में जो आधार है 10 10 है, तो गुणा घातांक का नियम है कि जब आधार समान होते हैं घात जुड़ जाता है, तो 10 घाते कितना हो जाएगा, 1 + -6 करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा, 10 घाते -5 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से सवाल को हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए पूछा जाए कि आपको 100 नैनोमीटर को मीटर में बदलिए इस बार, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, इस बार हमको नैनोमीटर को मीटर में बदलना है, तो फार्मूला वही लेंगे, पहले 1 नैनोमीटर का लिख लेंगे कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 घाते -9 मीटर। इसको पहले समझा दिए कि घात प्लस है माइनस है, पहले ठीक समझ में आ गया। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 घाते -9 मीटर, तो यहाँ पे हमको 100 नैनोमीटर निकालना है, तो 100 नैनोमीटर बराबर इधर 100 गुणे कितना हो जाएगा, 10 घाते -9 मीटर। अब 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 घाते 2 गुणे 10 घाते -9 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए घात जुड़ जाएगा, तो 10 घाते कितना हो जाएगा, 2 + -9 मीटर, तो घात जुड़ेंगे तो 10 घाते आ जाएगा -7 मीटर, ठीक। तो 100 नैनोमीटर में कितना आ गया, 10 घाते -7 मीटर आ गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, ठीक। अब कभी कभार आपको सवाल लगाने के लिए दिया जा सकता है कि अब यहाँ पे हमने अभी क्या नैनोमीटर को मीटर में बदला, माइक्रोमीटर को मीटर में बदला। अब मान लीजिए हो सकता है कि आपको नैनोमीटर में दिया गया बोले माइक्रोमीटर बदलिए, या माइक्रोमीटर में दिया हुआ एंगस्ट्राम में बोले बदलने के लिए। तो इस तरह से एक सवाल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको 10 एंगस्ट्राम को बदलना है किसमें, माइक्रोमीटर में, 10 एंगस्ट्राम में कितना माइक्रोमीटर आएगा, ठीक। इन सब को सवाल को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए जैसे 1 मीटर बराबर 1 मीटर लिख सकते हैं हम, 1 मीटर के बराबर होता है। अब 10 एंगस्ट्राम को बदलना है माइक्रोमीटर में, तो इधर वाला जो 1 मीटर है इसको हम एंगस्ट्राम में बदल देंगे। तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्राम होता है, 1 मीटर में होता है 10 घाते 10 एंगस्ट्राम होता है, ठीक। इधर वाले मीटर को हमने एंगस्ट्राम बदल दिया, और इधर वाले मीटर को किसमें बदलेंगे, माइक्रोमीटर में, क्योंकि हमको एंगस्ट्राम से माइक्रोमीटर प्राप्त करना है। तो इस वाले मीटर को माइक्रोमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है, 10 घाते 6 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। इस मीटर को हमने एंगस्ट्राम बदला, इस मीटर को माइक्रोमीटर बदला। अब हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो पहले 1 एंगस्ट्राम निकाल लीजिए कि 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 घाते 10 इधर बटे चला जाएगा, 10 घाते 6, ये 10 घाते 10 इधर क्या हो जाएगा, बटे चला जाएगा, बराबर माइक्रोमीटर। तो 1 एंगस्ट्राम बराबर यहाँ देखिए भाग दे लिया तो क्या हो जाएगा, घात घट जाता है, तो 10 घाते 6 - 10 हो जाएगा, ठीक। 6 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, -4 माइक्रोमीटर, ठीक। 1 एंगस्ट्राम बराबर हो गया 10 घाते -4 माइक्रोमीटर। हमको कितना एंगस्ट्राम को बदलना है, 10 एंगस्ट्राम। तो 10 एंगस्ट्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 से इधर गुणा हो जाएगा, 10 × 10 घाते -4 माइक्रोमीटर। यहाँ घात 1 है, घात जोड़ देंगे, 10 घाते -3 माइक्रोमीटर आएगा, ठीक। मतलब 10 एंगस्ट्राम में कितना माइक्रोमीटर आया, 10 घाते -3 माइक्रोमीटर।
इस तरह से अगर इंगस्ट्रान को माइक्रोमीटर या इंगस्ट्रान को नैनोमीटर या नैनोमीटर के इंगस्ट्रान या कुछ भी हो, तो पहले 1 मीटर के बराबर 1 मीटर, और जो शुरू वाला है उसको इधर कन्वर्ट करें। जैसे मान लीजिए इंगस्ट्रान में बदलना है तो 1 मीटर को इंगस्ट्रान में बदल दीजिए, और इंगस्ट्रान से मान लीजिए हमको नैनोमीटर बदलना है तो 1 मीटर को यहाँ पे नैनोमीटर बदल दीजिए। ठीक, तो यहाँ से फिर सॉल्व कर देंगे आराम से, आपको आंसर फिर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इंगस्ट्रान आदि को सब आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं।